बता दूंगा मैं। चलिए, गुड इवनिंग क्लास। चलिए, एलसीएम एचसीएफ का जो प्रश्न है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, चार घड़ी हैं, चार घड़ियां हैं, तो चारों घड़ियों के बारे में एक स्टेटमेंट है। ठीक है, चार घड़ियां हैं, चारों घड़ियों में एक स्टेटमेंट है कि ये जो घड़ी है ये 6 मिनट के बाद अलार्म बजती है इस घड़ी में। देखो 6, 8, 12, 18 चार घड़ी हैं, क्रमशः 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल में बजते हैं, अर्थात ये अलार्म का बात कर रहा है। ये चारों के चारों घड़ियां अलार्म घड़ियां हैं। पहली घड़ी आवाज करती है 6 मिनट बाद, दूसरी घड़ी आवाज करती है 8 मिनट बाद, तीसरी घड़ी आवाज करती है 12 मिनट बाद और चौथी घड़ी आवाज करती है 18 मिनट बाद। तो चारों घड़ियां जब आवाज करती हैं तो ये एक साथ कितने देर बाद बजेंगी बोला जा रहा है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। अगर मान लो जाए मेरे पास केवल और केवल ये 3 घड़ियां रहती, पहला घड़ी बजता 6 मिनट के अंतराल में, दूसरा घड़ी बजता 8 मिनट के अंतराल में और तीसरा घड़ी बजता 12 मिनट के अंतराल में, तो तीनों घड़ी एक साथ कब सुनाई देता? तो ये फिर से बजता 6 मिनट में, ये बजता 8 मिनट में, ये बजता 12 मिनट में, ये फिर बजता 6 मिनट में, ये फिर बजता 8 मिनट में, ये फिर बजता 12 मिनट में, ये फिर बजता 6 मिनट में, ये फिर बजता 8 मिनट में। अब देखो यहां पे 6, 6 और 6, यहां पे 8 और 8 और 8, ये आगे और 6 जाएगा और ये 12 और 12। अब देखो तीनों का तीनों 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये 12 मिनट में बजेगा, फिर 12 मिनट में बजेगा, तीनों एक साथ शुरू हुआ है, 12 मिनट बाद बजेगा और 12 मिनट बाद बजेगा। तो फिर भाई ये 12 मिनट और 12 मिनट में 4 ठने 6 छुपे हुए हैं ना, 1 2 3 4, और इस 24 तक 3 ठने 8 छुपे हुए हैं। कितने 8 छुपे हुए हैं? 3 ठने, 1 2 और 3। अर्थात अगले 24वें मिनट में हमको तीनों घड़ी का आवाज आएगा। अगले 24वें मिनट में तीनों घड़ी का आवाज आएगा। पहला घड़ी बजता है 6 मिनट बाद, दूसरा घड़ी बजता है 8 मिनट बाद, तीसरा घड़ी बजता है 12 मिनट बाद। तीनों घड़ी को अभी शुरू किया गया, तीनों घड़ी को अभी शुरू किया गया। देखना 6 मिनट, ये भी 6 मिनट में बजा क्या? नहीं। ये 6 मिनट में बजा क्या? नहीं। केवल ये बजा। ये 2 मिनट, ये 2 और ये 2 मिनट, तो ये बजा 8वें मिनट में। ये कब बजा? 8। अब ये 6 मिनट फिर से होगा, ये बजेगा 12वें मिनट में। ये कब बजेगा? 12वें मिनट में। इस 12वें मिनट में एक बार और बज गया ये वाला। अब उसके बाद फिर 8वें मिनट में ये वाली बीच वाली घड़ी फिर बजी, 16 मिनट हो गया। अब देखो ये वाला बजेगा 6 मिनट, 6 मिनट यहाँ हो गया, 6 मिनट यहाँ हो गया, 6 मिनट, अर्थात ये 6 6 12 6 18वें मिनट में बजेगी। कब बजेगी? 18वें मिनट में। ये बजी 16वें में। ये कब बजी? 16वें में। अब अगला 8 मिनट बाद, अगला 8 मिनट बाद 16 8 होता है 24, 16 8 होता है 24, और ये 18 और 6 भी होता है 24, 18 और 6 भी होता है 24, और ये भी इस समय दूसरे 12 मिनट बाद बजेगी, फिर 12 मिनट बाद बजेगी। तो अब पिछले 12 और 12 में होगा 24, अर्थात 24 मिनट बाद तीनों घड़ी फिर से बजेगी। तीनों घड़ी फिर से 24 मिनट बाद बजेगी। हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों घड़ियां एक साथ थोड़ी देर बाद बज रही हैं। वो ऐसे समय पर बज रही हैं जो समय तीनों के पहाड़े में आ रहा है।
जो समय तीनों के पहाड़े में आ रहा है, अर्थात एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। कल बताए भी थे, जब अगर कितने बजे या कितने कितने देर बाद अगर शब्द बोले तो आपको एलसीएम लेना है। कल लिखे थे ना कॉपी में। तो वही है, कितने देर बाद। तो अब आप देखिए, आपको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 है तो चारों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 6, 8, 12 और 18। इन चारों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 6 का 12, 2 निया 18। फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 4 को ज्यों का त्यों रखना। 2 से एक बार और कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूनी 12 तिया 36 दूनी 72। 72 मिनट बाद चारों घड़ियां फिर से बजेंगी। 72 मिनट बाद चारों घड़ियां फिर से बजेंगी एक साथ, सारी की सारी घड़ियां। क्योंकि 18 के पहाड़ा में 72 आएगा, 12 के पहाड़ा में 72 आएगा, 8 के पहाड़ा में 72 आएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 12 72, 6 12 72। ठीक है ना। चारों संख्या के पहाड़े में जो संख्या आता है उसी समय सारी की सारी संख्या मिलेंगी और बजेंगी, है ना। तो सभी घड़ियां एक साथ बजने वाला ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। अब सुनो, अगला प्रश्न बोलता है यदि एक साथ 9 बजे सुबह बजे हों तो एक साथ वह कितने बजे बजेंगी। अरे भाई देखो, इस घड़ी को 9 बजे सेट किया गया था। कितने बजे सेट किया गया था? 9 बजे सेट किया गया था। तो ये 72 मिनट बाद बजेगी। कितने मिनट बाद बजेगी? और 72 को आप लिख सकते हो 60 + 12। 72 को क्या लिख सकते हो? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 60 का मतलब होता है 1 घंटा। और एक्स्ट्रा मिनट कितना है? अर्थात ये 10:12 में, 10:12 में ऐसे अलग करना है आपको। ये आपका काम है। 60 मिनट बराबर 1 घंटे होता है, मालूम है ना। yes, अब आप 9 बजे में 72 मिनट जोड़ोगे तो 1 घंटे 12 मिनट ही तो जोड़ोगे। yes, तो ये आंसर आएगा 10:12। लिखिए, उतारिए इसको। अगर मोबाइल होगा तो प्रश्न वगैरह का फोटो भी खींच के रख सकते हो, या तो ये तो आपको मिलेगा भी। चलिए, हो गया। अगला प्रश्न है, 3 बर्तन है। 3 बर्तन ABC में 345 लीटर, 120 लीटर और 225 लीटर दूध है। 3 बर्तन है, तीनों बर्तन में अलग अलग वजन में दूध है। जैसे पहले बर्तन के बारे में देखो, पहले बर्तन में है 345 लीटर, दूसरे बर्तन में है 120 लीटर और तीसरे बर्तन में है 225 लीटर। बोला जा रहा है वह बड़े से बड़े आकार का बर्तन का माप क्या होगा जो तीनों दूध को पूर्णतः माप दे। वह बड़े से बड़े आकार, अर्थात हमको अब निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। अच्छा, एक चीज देखो, इसका एग्जांपल देखना। 12 लीटर, 8 लीटर और 16 लीटर, 3 बर्तन में ये दूध रखे हुए हैं। 12 लीटर, 8 लीटर और 16 लीटर दूध रखे हुए हैं 3 बर्तनों में।
इनको मापने के लिए बड़ा सा बड़ा बर्तन कितना होगा, जो एक्स्ट्रा दूध को न बचाए इसमें पूरा का पूरा खाली कर दे। तो आप 4 लीटर का बर्तन यूज़ करेंगे ना, कितने लीटर का यूज़ करेंगे, 4 लीटर। इसको 3 बार में माप देंगे, इसको 2 बार में माप देंगे, इसको आप 4 बार में माप देंगे। अरे हाँ या ना? इसमें एक थोड़ा भी दूध नहीं बचेगा, पूरा का पूरा 12 लीटर दूध 3 बार में खाली हो जाएगा, 4 लीटर का बर्तन रहा तो। लेकिन अगर आपने 3 लीटर वाला बर्तन रख लिया तो सर हम तो 3 लीटर रखेंगे। भाई आप 3 लीटर का रखोगे तो फिर 12 लीटर का तो आप नाप पाओगे, लेकिन 8 लीटर में 2 लीटर तो बच जाएगा बर्तन में, और 16 लीटर है 15 लीटर माप पाओगे, 1 लीटर बच जाएगा ना। तो यहाँ पे हमको ऐसा बर्तन चाहिए जो सबको एकदम परफेक्ट माप दे, अर्थात फिर से HCF का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? HCF का बात कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमको HCF ही निकालना है, इन तीनों संख्याओं को HCF ही निकालना है। 335, 345, 120, 225 का HCF निकालना है। तो अब देखो 345, 120 और 225, इन तीनों को आप ऐसे संख्याओं से काटो जो तीनों में मौजूद हो। 5 से, चलो अब बालक बोल दिया मतलब 5 से काटते हैं। 345 तो 5 6 का 30, 5 निया 45, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 25। ये फिर 3 से कट रहा है। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 पंचे 15। 23, 8 और 15 किसी से कट सकता है क्या? तो तीनों में 5 और 3 ही तो कॉमन है, अर्थात हमारा वो जो बर्तन है जो तीनों को माप सकता है वो है 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 लीटर का। कितने लीटर का मापक होगा? 15 लीटर का। 15 लीटर का मापक होगा। 345, 120 और 225 को पूर्णतः माप देगा। बोला जा रहा है दूध को खाली करने के लिए ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, अर्थात 15 लीटर वाले कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, या हम इस बर्तन में तीनों को मापना चाहेंगे तो कितने बार में माप सकते हैं, कितने बार में माप सकते हैं। तो भाई मेरे, अगर 345 लीटर के दूध को खाली करना है और तुम्हारा मापक 15 का है, तुम्हारा मापक कितने का है? 15 का है, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 23 बार लगेगा, 23 बार लगेगा, 23 बार लगेगा। और 120 लीटर है, 120 लीटर दूध है और 15 लीटर ऐसे खाली करना है, 15-15 लीटर में 120 लीटर दूध है, 15-15 लीटर में ऐसे खाली करना है, या 15-15 लीटर का उसको पैकिंग करना है। 120 लीटर का दूध है, 15 लीटर वाले डब्बे में उसको पैकिंग करना है, तो 8 डिब्बे लगेंगे ना, 15 अट्ठे, ऐसे ही इससे भाग देके पता चलता है 15 अट्ठे 120, ऐसे 8 बर्तन लगेंगे। इसी प्रकार 225 है, आप इसको 15 से काटना चाहोगे तो 15 एकम 15, अब इसे 15 कट गया, बचा कितना? 7, 15 पंचे 75, 225 15 का वर्ग होता है। अर्थात यहाँ 23 बार, यहाँ 8 बार और यहाँ 15 बार, या 15 बर्तन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? इतने बर्तनों की आवश्यकता होगी, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 23 और 8, 23 7 30, 31 और 15 46। हमारा सेकंड का आंसर रहेगा 46। सेकंड का आंसर क्या रहेगा? 46। तो इससे 2 प्रश्न बने और दोनों प्रश्नों का आंसर है, पहले का आंसर है 15 और दूसरे का आंसर है 46। जल्दी उतारिए इसको।
चलिए हो गया। अगला प्रश्न लिखिए। प्रश्न 21 सेब, 42 आम और 56 संतरे का पेड़ है। इन पेड़ों को कतारों में इस प्रकार लगाया जाता है कि एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ आते हैं। तो ऐसे पेड़ों के कम से कम कितने कतार होंगे या एक कतार में कितने पेड़ लगेंगे? दोनों प्रश्नों का आंसर देना है हमको। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको एक सामान्य एग्जाम्पल से समझाऊंगा पहले तो इस प्रश्न को, है कि नहीं? पहले आप एक एग्जाम्पल से समझो इस प्रश्न को। सुनो भाई, प्रश्न समझना है। प्रश्न समझोगे तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। प्रश्न बोला जा रहा है, देखो 6 हैं आम के पेड़। मैं एक नया प्रश्न बना रहा हूं। 6 आम के पेड़ हैं, 9 हैं केले के पेड़। 6 आम के पेड़ हैं, 9 केले के पेड़ हैं और 12 पेड़ किसका लगा लें? नींबू का। 12 पेड़ नींबू का है। 6 पेड़ आम का, 9 पेड़ केले का और 12 पेड़ नींबू का। इन पेड़ों को ऐसे लगाना है कि एक ही प्रकार के पेड़ आ जाए, एक ही प्रकार के पेड़ आ जाए और सबकी करेक्ट पंक्तियां बने। सबकी कैसी पंक्तियां बने? करेक्ट, एकदम करेक्ट पंक्तियां बने। तो अब आप देखना, पहले पूरा समझो कहानी। मैंने आम का पेड़ लिया 6, ये लो। मैंने आम का पेड़ लिया 6, ये 6 आम का पेड़। उसके बाद फिर हमने लगाया केले का पेड़। ये लो, केले का एक खाम भी उतार देते हैं, है कि नहीं? केले का एक खाम भी उतार देते हैं। ऐसे ही केले के पेड़ हैं। ये ऐसे बनाते रहूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा जी। 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। चलो एक वो बना लेते हैं, कॉपी, ये आपके पास 9 केले के पेड़ हैं। 3 6 3 9, ये लो और ये लो। अब उसके बाद फिर 12 पेड़ है नींबू के। 12 पेड़ किसके हैं? नींबू के। 12 पेड़ नींबू के बना देते हैं। आप समझ लो ये नींबू का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ है, सिर्फ नींबू बस फला है, ठीक है? हाँ, पत्ता भी झड़ गया है। कई पेड़ ऐसे होता है ना, हाइब्रिड नींबू ऐसे होता है। तो अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, सब में प्रश्न क्या बोल रहा है? पेड़ों के कतारों में इस प्रकार से लगाया जाता है कि एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ लगते हैं। एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ लगते हैं और कोई भी गैप नहीं आना चाहिए।
कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। समझो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना है ही नहीं, गणित धैर्य से बनाया जाता है। अगर यहाँ धैर्य से काम लोगे तो फिर पेपर में फटाफट बनाओगे, और यहाँ हड़बड़ी करोगे तो फिर पेपर में तो आपको प्रश्न समझने का भी मौका नहीं मिलेगा और समय निकल जाएगा। चलो देखो, हमने बहुत अच्छे तरीके से पेड़ लगा दिया है कि नहीं? ये पूरे 6 आम के पेड़ हो गए, और ये 9 केले के पेड़ हो गए, और ये हो गए 12 नींबू के पेड़। देखने में भी अच्छा दिख रहा है। और वो बोल रहा था कि एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए, एक कतार में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। ये देखो, अगर मान लो जाए मैंने इसको 6 कर दिया होता तो यहाँ पे एक 6 होता, लेकिन ये तो 3 बच जाता। ये 6 होता और ये 6 होता, अर्थात नींबू और आम तो लग पाता, लेकिन केला मिसमैच हो जाता। हमको सबको एकदम बराबर बराबर, सबको मतलब पूरा का पूरा 3-3 लग रहा है ना, सब में ऐसे लगना चाहिए। एक ठनी भी आप इधर उधर करोगे तो फिर आपकी कतार बिगड़ जाएगी। भाई कतार को बिगाड़ना नहीं है, एकदम करेक्ट कतार बनाना है, करेक्ट कतार बना। अर्थात मैंने क्या क्या मालूम है, मैंने इन तीनों का HCF निकाला। मैंने क्या किया, इन तीनों का HCF निकाला, महत्तम समापवर्त। तो पहला ये एक ऐसा अपवाद प्रश्न है जिसमें कम से कम लिखा होगा, और अब HCF निकाल रहे हैं हम लोग। हम निकाल रहे हैं HCF। क्या निकाल रहे हैं? HCF। तो पेड़ लगाने वाले प्रश्न में HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। 6, 9 और 12 का मैंने HCF निकाला 3, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया मालूम है, इसके कितने कतार बनेंगे? तो इसके 2 कतार इसके बनेंगे, एक कतार में 3, तो 6 के लिए कितने कतार बनेंगे? 2। एक कतार में 3, तो 9 पौधों से कितने कतार बनेंगे? 3। एक कतार में 3, तो 12 प्लांट से कितने कतार बनेंगे? 4 है ना? पहले HCF निकाला गया है, उसके बाद फिर कितने कतार बने हम वो भी बता सकते हैं। 2, 3, 5, 4, 9 कतार बना है। कितना कतार बना है? 9। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे 9 कतार बने हैं। ठीक है? इसे एक बार और समझना, घर में देखना इसको अच्छे से। अब हम इस पे आते हैं। अब देखिए, यहां आपको स्पीड से काम करना है, ऐसे प्रश्नों में आपको स्पीड से काम करना है। हमने समझ लिया 21 सेब है, 42 आम है, 56 संतरे हैं। सीधा सीधा इसका निकाल लो आप HCF। क्या निकाल लो? HCF। तो अब देखो 7 से कट रहा है क्या भाई? 7 तिया 21, 7 6 का 7 8, अर्थात एक। अब देखो 3, 6 और 8 को तो एक संख्या ऐसा नहीं है जो काट पाए, तो हर कतार में 7 पेड़ लगेंगे। हर कतार में कितने पेड़ लगेंगे? 7। तो हर कतार में कितने पेड़ लगेंगे ऐसा पूछा जाएगा ना, तो फिर आप बोलेंगे 7 पेड़। अगर प्रश्न पूछा जाता कि प्रत्येक कतार में कितने पेड़ लगेंगे, प्रत्येक कतार में कितने पेड़ लगेंगे, तो आपका आंसर आता 7। आपका आंसर क्या आता? 7। एक ही प्रकार के पेड़ कम से कम कितने कतार में पेड़ लगेंगे? अब देखो, कम से कम कितने कतार बनेंगे बोल रहे हैं, कम से कम कितने कतार बनेंगे। तो फिर भाई 21 भागित 7, जैसे एक कतार में 7, एक कतार में कितना लगाना है? 7। और कोई प्लांट 21 ठने हैं तो इसके 3 कतार बनेंगे ना। इसे कितने कतार बनेंगे? 3। प्लस हम दूसरे पेड़ को पकड़ लेते हैं 42 को। 42 पेड़ हैं किसके? आम के। और एक कतार में 7 लगाना है तो इसके 6 कतार बनेंगे। और 56 कतार हैं संतरों के, और एक कतार में 7, तो इसके 8 कतार बनेंगे। इस प्रकार 6 3 9, 9 और 8 17
कम से कम 17 कतार बनेगा। कम से कम कितना कतार बनेगा? 17। और ज़्यादा बनाना है तो हर कतार में एक एक ठने लगा दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने कतार बनेंगे बोला जाता तो आप सबको जोड़ देते। 21 कतार तो सेब का लगता है 21 ठने एक एक ठने करके पूरा लाइन से, मतलब ये सड़क के किनारे वृक्षारोपण होता है वैसे वाला हो जाता है। एक एक ठने लगाते नहीं भाई, एक एक ठने पेड़ लगाना है, 21 ठने सेब का छोड़ रहा हूँ तो 21 लाइन का सेब बनता। कम से कम में हमको ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है? चलिए नोट कीजिए इसको। ये सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट प्रश्न हैं, है ना? व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ोगे तभी मैथ्स समझ में आएगा। आप उसको कैलकुलेशन करते रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आता मैथ्स। हो गया क्या? अगला प्रश्न, 3 व्यक्ति, अगला प्रश्न है 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर समान समय में एक ही दिशा में एक स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि वे अपना एक चक्कर क्रमशः 8 मिनट, 6 मिनट और 12 मिनट में पूरा करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 8 मिनट में अपने जगह में पहुंच जाता है, दूसरा व्यक्ति 6 मिनट में, तीसरा व्यक्ति 12 मिनट में। अरे भाई सबकी अपनी अपनी इफिशियंसी होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सबकी अपनी क्षमता होती है। जैसे देखो ये आपके पास वृत्ताकार पथ है, ये आपके पास वृत्ताकार पथ है जिसके 3 ट्रैक हैं, पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक और तीसरा ट्रैक। अगर पहला आदमी दौड़े तो इस जगह पर ही आता है 8 मिनट में। इस जगह पर कितने मिनट में आता है? 8 मिनट। और दूसरा आदमी यहाँ पे पहुँचता है 6 मिनट और तीसरा आदमी पहुँचता है 12 मिनट में। सुनो, ये तीसरा आदमी यहाँ पे 12 मिनट में पहुँचेगा। कितने मिनट में पहुँचेगा? 12 मिनट। तीसरा आदमी कितने देर में पहुँचेगा? 12 मिनट में। इतने देर में तो बीच वाला आदमी 2 चक्कर मार देगा। अरे हाँ या ना? 2 चक्कर मार देगा। तो अब देखो 2 लोग तो मिल रहे हैं भाई 12 मिनट में, 12 मिनट में 2 लोग मिल रहे हैं। एक आदमी जो 6 मिनट में चक्कर पूरा करता है, एक बार गया, फिर 6 मिनट बाद यहां पास आया, तब तक 12 मिनट वाला आधा दूरी तय किया है। 6 मिनट वाला पूरा यहां पे आ गया, 12 मिनट वाला आधे में है। फिर 6 मिनट वाला ऐसे आ रहा है, पूरा चक्कर पूरा यहाँ पे आने वाला था, वहीं पे 12 मिनट वाला यहाँ पे मिल गया। अरे देखो दोनों बराबर पहुंच गए क्या? तो बोलेगा 6 मिनट वाला, भाई मेरे ये मेरा दूसरा चक्कर है कि नहीं? हाँ, ऐसा क्या? चल ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 6 मिनट वाला आया, 12 मिनट वाला यहीं पास था, है ना? 18 मिनट हो गया। फिर 6 मिनट और हुआ, 6 मिनट बाद 6 मिनट वाला यहां पे पहुंचा। चौथे चक्कर में 6 मिनट वाले का चौथा चक्कर 24वां मिनट है कि नहीं? तब तक 8 मिनट वाला अपने तीसरे चक्कर में यहां पे पहुंच गया, 24वें मिनट में यहां पे पहुंच गया। और 12 मिनट वाला भी यहां पे पहुंच गया, 12 मिनट वाला भी यहां पे पहुंच गया। समझ रहे हो? अर्थात यहां पे फिर से आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
एलसीएम निकालना है किनका, इनके समय का। एक आदमी 8 मिनट में पहुंचता हूं बोलता है, एक आदमी बोलता है 6 मिनट में और एक आदमी बोलता है 12 मिनट में। तो हमको निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 6 का 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 4 को रहने दो। अरे 3 दूनी 6, 6 है ना, 3 दूनी 6, 2 से एक बार और कट रहा है, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 मिनट बाद मिलेंगे। तीनों के तीनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? यहां पे तीनों के तीनों एक साथ, तीनों के तीनों एक साथ 24 मिनट बाद मिलेंगे। तीनों के तीनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे? 24 मिनट बाद। अगर तीनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे बोला जाएगा तो आप बता देना 24 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कितने? पहले प्रश्न का तो आंसर है 24 मिनट। पहले प्रश्न का आंसर क्या है? 24 मिनट। दूसरा प्रश्न, 2 घंटे में वे कितने बार मिलेंगे? तो 2 घंटे को बच्चों आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 2 घंटे बराबर होता है 120 मिनट। 2 घंटे बराबर होता है 120 मिनट। और 24 मिनट में प्रत्येक बार मिलते हैं। 24 मिनट में मिलते हैं। कितने बार मिलते हैं? 24 मिनट में एक बार। 24 मिनट में एक बार मिलते हैं तो मिनट से कटा मिनट, 24 पंचे 120, तो 5 बार मिलेंगे। कितने बार मिलेंगे? 5 बार मिलेंगे। 24 मिनट में एक बार मिलते हैं, इनके पास 120 मिनट है तो 24 का 5 पेयर बनेगा ना, अर्थात 5 बार मिलेंगे। कितने बार मिलेंगे? 5 बार। तो ये रहा आपका आंसर। सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। कल आप लोग नहीं आए थे, अब उसका सजा भुगतना पड़ेगा। कैसे करोगे? नहीं आए हो तो, है कि नहीं? मैथ्स में क्या है, निरंतरता चाहिए। एक दिन भी नहीं आओगे तो दूसरे दिन ऐसे लगता है क्या रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हैं करके। फिर बेटा वीडियो को देख लेना, आप ही लोगों के लिए वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है? उसको देखना। और फिर भी समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना। देखो आपके अगल बगल में जैसे देवांगन दीदी हैं, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। इधर कैसे नागेश अकेले बैठे बाबू? वो भाई के बगल में नहीं बैठता जी? नहीं, देखो पीछे जो भाई बैठा है, बन गया बेटा? बन गया? नहीं आ रहा समझ में? नहीं लिख रहे हो? शाबाश। अरे स्लाइड खत्म हो गया क्या? चलो अगला प्रश्न लिखो। मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं। अगला प्रश्न, अब प्रश्न लिखिएगा। कहाँ गया कहाँ गया? अलार्म वाला हुआ है क्या? अलार्म वाला अभी तो हुआ क्या? क्या बज गया जी? पेड़ वाला भी हो गया। बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या वाला देखते हैं। नहीं, 4 अंकों की बड़ी संख्या। क्वेश्चन एक बार दिख जाए बस। लिखिए प्रश्न, प्रश्न लिखिए। 2 प्रश्न है बस, इनको लिखना है आपको।
वह चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24 व 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999। 9999। तो लिखो, चलो सबसे पहले कैसे बनाना है इसको। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9999 है। पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाता तो आप क्या लिखते? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। तो बड़ी और छोटी को तो आपको ध्यान रखना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 900। और 3 अंकों की सबसे छोटी 100। इतना तो जानते हो ना। हमको 4 अंकों की वो बड़ी संख्या देखनी है जो किससे कट जाए? 16, 24 व 36 से। तो जो 16, 24 और 36 से कट रहा है वो 16, 24 और 36 के एलसीएम से भी कटेगा। जैसे देखो, जो 3, 4 और 6 से कट रहा है, जो 3, 4 और 6 से कट रहा है वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। 3, 4 और 6 के पहाड़ा में आपको मान लो कि 24 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो आप, 3 के पहाड़ा में 24 आएगा नहीं आएगा बेटा? और 4 के पहाड़ा में और 6 के पहाड़े में, तो इनके एलसीएम के पहाड़े में भी 24 आएगा। इनका एलसीएम 12 होता है। इनका एलसीएम कितना होता है? ये 24 12 के पहाड़े में भी आ रहा है। देखो ध्यान से, आया नहीं आया? तो जो तीनों से कट रहा है वो तीनों के एलसीएम से भी कटेगा। अरे हाँ या ना? तो अब आप देखो, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। पहले आप इसका क्या निकाल लो? एलसीएम। तो 16, 24, 36 4 से काट सकते हैं हम इसको। 4 चौक 16, 4 6 का 24, 4 निया 36। उसके बाद फिर 2 से काट लो एक बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 9 का 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 चौक 144। 36 चौक कितना होगा? 144। 144। तो अब आपको क्या करना है? अभी देखो ध्यान से, नोट करोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे भाई। इस 9999 को अब आपको 144 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 144 से। चलिए एक बार कोशिश कीजिए 144 से भाग देने का। 9999 को 144 से भाग दो, आप ही लोग दो। एक 144 का 6 बार पहाड़ा पढ़ो, 864 आएगा। 144 का 6 बार पहाड़ा पढ़ो, 864 आएगा। यह आ गया 864। अब इसके बाद फिर 9 में 4 गया,
9 में 6 गया, 9 में 8 गया, और ये 9 को उतार दो ज्यों का त्यों। 144 का अगर हम 10 बार पहाड़ा पढ़ते तो 1440 आता, तो 9 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 144 कम अर्थात 1296 आएगा। कितना आएगा? 1296। 144 का अगर 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 1296। इसको घटाओ, 9 में 6 गया 3, और उसके बाद फिर 15 में 9 गया 6, 63। ये तो अब ये 1 दिया है मतलब ये 2 हो गया, अब ये हो गया 0 0, 63 रिमाइंडर है। कितना रिमाइंडर है? 63। लिखो इसको। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी, यहां से कहानी स्टार्ट होगी। ये जो रिमाइंडर है ना, ये 63 ज्यादा है। रिमाइंडर कितना ज्यादा है? अरे शेष फल 63 ज्यादा है 144 से। शेष फल कितना ज्यादा है? 63 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 63 ज्यादा है। लिखिए, उतना तो लिखिए पहले। हो गया? लिख लिए? अब देखो, ये जो 9999 है ना, अभी मैं इसको फिर से बताऊंगा, ठीक है, छोटी संख्या में। ये 9999, ये 63 ज़्यादा है, उस 63 को कम कर दो तो सारी की सारी संख्या 144 से कटेगी। वो संख्या 144 से, अरे 63 ज़्यादा है ना, इसमें का जितना कटना था कट गया, जो नहीं कट पाया है वो 63 है, अर्थात 63 ज़्यादा है। 63 ज़्यादा है करके तो शेष फल बच रहा है, हटा दो उसको, 63 को हटा दो। 9 में 3 गया, 9 में 6 गया, 9936 वो संख्या है जो पूर्णतः कटेगा इन तीनों से। 9936 वो संख्या है, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है 9936, जो 16, 24 व 36 से कट रहा है। लेकिन हमको ऐसे संख्या बताने हैं जिसमें शेष फल 4 आना चाहिए। अरे 4 बढ़ा दो, अरे 4 शेष फल बचाना है तो 4 बढ़ा दो ना भाई। 9940, ये है आंसर, ये आंसर। तो हमने क्या किया, अब देखो, ये पेपर हॉल में इसमें स्पीड लाना है। 16, 24, 36 इनसे काटना है, हमको इनसे नहीं काटना है, हमको इसके एलसीएम निकाल के उसको काटने का प्रयास करना है, बड़ी से बड़ी संख्या को। इसका एलसीएम निकला 144, सबसे बड़ी संख्या है 9999। हमने 144 9999 को काटने का प्रयास किया और रिमाइंडर बच रहा है 63। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 63। रिमाइंडर को हटा दो, फिर पूरा कटने के लायक संख्या मिल जाता है, कटने के लायक संख्या मिल जाता है। अब जितना शेष फल बचाना है, मान लो 6 शेष फल बचाना है तो 6 जोड़ देते हैं, 4 शेष फल बचाना है तो हम 4 जोड़ दे रहे हैं। जैसे अब देखो, एक एग्जाम्पल दिया था मैं कि भाई 3, 4 और 6, ये 12, 24 12 से भी कटेगा, 24 12 से भी। अगर मुझे इसमें 2 रिमाइंडर बचाना है, कितना रिमाइंडर बचाना है? 2, तो मैं इसमें 2 जोड़ दूं ना। अब ये जो 26 है, 26 को तुम 12 से ही भाग दोगे ना तो भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 24 तो कट गया, 2 रिमाइंडर बचा। इस 26 को 3 से ही भाग दे दो, 24 कट रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इस 26 को तुम 4 से ही भाग दे दो, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 4 से का 24, 24 कट गया। इस 26 को तुम 6 से ही भाग दे दो, 6 चौक 24, कितना बच गया? वैसा ही कटने के लायक संख्या आ जाता है तो जो रिमाइंडर बचाना होता है हम उसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बच गया रिमाइंडर, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो पहले क्लास में भी हमने इस पर चर्चा किया था कि रिमाइंडर क्या होता है करके, पूरा देखना।